हेलो एवरीवन। साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यानी कि सक्षमता परीक्षा में आखिर जो भी मेरे साथी अगर एग्जाम दे दिए हैं तो उन सभी का पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, क्या वो कितने नंबर पर पास हो जाएंगे और कितने नंबर पर पास नहीं माने जाएंगे, ये सब आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। सारे जो भी लोग अगर सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, और अभ्यर्थी के पास इस परीक्षा के बारे में अगर मालूम नहीं है तो उसके पास वीडियो शेयर जरूर कीजिए। आइए, हर एक प्रकार के हम आपको जितने भी कैटेगरी होते हैं सभी प्रकार के कैटेगरी को हम डिफाइन करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में किस प्रकार पासिंग मार्क रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो सक्षमता परीक्षा आप लोगों का कितना नंबर का होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका परीक्षा 150 नंबर का होता है। जी हाँ, बिना शक के कोई भी बता सकता है परीक्षा 150 नंबर का होता है। अरे 150 में से ये किस प्रकार बटा होता है? तो 30 नंबर में आपका लैंग्वेज होता है और 120 नंबर में आपका जनरल पेपर बटा रहता है। डाउट क्लियर? 30 नंबर में सिर्फ लैंग्वेज रहता है ना, या तो आप हिंदी इंग्लिश दीजिए, या तो आप उर्दू और इंग्लिश दीजिए, या तो आप बांग्ला और इंग्लिश दीजिए, यही रहता है। तो ये लैंग्वेज रहता है। इसमें पासिंग मार्क की अगर बात करते हैं, 30 नंबर का अगर 30% निकालते हैं, अगर हम 30 नंबर का 30% निकालते हैं तो आप याद रखिएगा 30 का 30% अगर हम देखते हैं, 30 गुना में 30/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, यानी कि 9 नंबर। तो लैंग्वेज में आपका 9 नंबर से पासिंग रहता है। जी हाँ, समझ गए। लैंग्वेज जो है आपका, जो आपका भाषा का एग्जाम होता है ना, उस लैंग्वेज में आपका 9 नंबर पासिंग मार्क है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर ओबीसी से हैं, या फिर ईबीसी से हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के अगर कैटेगरी से आप हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, या फिर अदर कैटेगरी जो भी है, आप उस कैटेगरी में लैंग्वेज का पेपर सभी के लिए समान रहता है। 9 नंबर लाइए, आप पास कर जाइएगा। आपको कोई डाउट दूर आपको अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके बाद अब रही बात जीएस की। तो अब मान लीजिए जीएस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर आपका 120 नंबर का होता है, जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, या और जीएस के सारे पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, सारे पोर्शन रहते हैं जिनमें 120 नंबर। तो चलिए, हम आपको हर प्रकार के जितने भी कैटेगरी होते हैं सभी में हम आपको बतलाने वाले हैं किस प्रकार आपका पासिंग मार्क रहता है। ये 120 नंबर में कितने लोग मुझे कमेंट किए थे कि सर 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का बाबू पूरा पेपर होता है, लेकिन 30 नंबर उसमें लैंग्वेज का रहता है, जो लैंग्वेज का जांच अलग से होता है। लैंग्वेज में अगर 9 नंबर से नीचे आया तो ये पेपर भी आपका फ्लॉप कर जाएगा, ये पेपर आपका जांच नहीं होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। तो चलिए, हम आपको अलग से, यानी कि इसी वीडियो में हम आपको फिर से बतला रहे हैं कैटेगरी वाइज फिर पासिंग मार्क फिर से हम आपको बतला रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बतला रहे हैं हर प्रकार के कैटेगरी में किस प्रकार पासिंग मार्क रहता है सक्षमता परीक्षा में। अगर इस नंबर से आपको एक नंबर भी कम रहा तो आप इस परीक्षा में फेल माने जाएंगे, यानी पास नहीं हुए। तो चलिए बतलाते हैं। जनरल कैटेगरी की पहली बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में याद रखिएगा 40%। 40% आपका ये क्या है, तो पासिंग मार्क। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी की अगर बात करते हैं, आप अगर ओबीसी में आप लोगों के लिए 36.5% रखा गया है। सभी को हम बतलाएंगे अभी डिफाइन कर करके किस प्रकार है। पहले समझ लीजिए कितना परसेंट है। अगर आप ईबीसी से हैं तो 34% है, याद रखिएगा 34% है, 34% है। अगर आप SC ST से हैं तो आपके लिए कितना रखा गया है, 32% रखा गया है। और अगर आप
विकलांगता से हैं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए भी आपको 32% का रखा गया है। तो किस प्रकार के लिए कैसा परसेंट रखा गया है, चलिए हम आपको डिफाइन करके बतलाते हैं। अगर हम फिर से बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी का आप देख लिए हैं पहले 40% है। जी हाँ, 40% कितना बनता है? अगर 120 का जीएस का पेपर होता है, इसी से ना मेरिट बनता है। 120 में से 40% आप निकाल लीजिए, 12 चौक 48 है। 48 नंबर जब तक नहीं लाइएगा आप इस परीक्षा में पास नहीं मानेगा। ये आपको सक्षमता परीक्षा की पासिंग मार्क बतला रहे हैं। अगर 48 नंबर से नीचे अगर नंबर आया तो आप फेल माने जाएंगे। किसमें? जनरल कैटेगरी में है तब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी से, अगर आप हैं तो ओबीसी से अभी आपने देखा कि सर 36.5% है। जी हाँ, 36.5 कहने का मतलब, अगर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये पॉइंट अगर हटा देते हैं तो नीचे में एक जीरो बैठ जाता है और ये जीरो इस जीरो काट देता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा 365 गुना 12 बट्टा में 100, जितना नंबर आएगा वो आपका पासिंग मार्क होगा। किसके लिए? ओबीसी वालों के लिए। इसके बाद चलिए हम ईबीसी पर आते हैं। ईबीसी वाले अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका 34% है। 120 नंबर का अगर 34% निकालिएगा कितना आएगा? 34 बट्टा 100। अब ये जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10, 17 दूना 34, 12 गुना 17, 12 गुना 17 बट्टा 5 कीजिए, जो मार्क आएगा ईबीसी का पासिंग मार्क हो जाएगा 17 गुने 12 बट्टा 5। कैलकुलेटर निकालिएगा, कर लीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं आपको। उसके बाद चलिए एससी एसटी की बात करते हैं। एससी या फिर एसटी जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, 120 नंबर में आप 32% निकाल लीजिए। अगर ये जीरो से जीरो काटिएगा, 5 दूना 10 काटिएगा, 6 दूना 12 काटिएगा, उसके बाद 32 गुना 6 बट्टा 5, जितना नंबर आया 32 गुना 6 बट्टा 5। फिर से सुन लीजिए, 6 गुना 32 बट्टा 5, कैलकुलेटर निकालिए, कर लीजिए, एससी एसटी का पासिंग मार्क आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के अगर अंतर्गत आते हैं आप, यानी कि विकलांगता के तहत आते हैं, आपके लिए उसके लिए भी 32%। जी हाँ, 32%, वही बात, 120 का 32% निकाल लीजिए, आपका वही पासिंग मार्क हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि अगर आप फीमेल हैं, हमारी वीडियो को अगर एक फीमेल वर्ग देख रही है, आप सुन लीजिए, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ईबीसी से हो या फिर ओबीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर फीमेल वर्ग है ना, तो उसके लिए जो तो पासिंग मार्क जो रखा गया है वो 32%। चाहे आप किसी भी जनरल क्यों ना हो, ओबीसी क्यों ना हो, या ईबीसी क्यों ना हो, एससी एसटी क्यों ना हो, 32%, 32% पर आप पास माने जाएंगे। 32% कितना हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। 120 का अगर 32% निकालते हैं, साथियों अगर हम 12 गुना 16 बट्टा में 5 करते हैं तो यहाँ पे आता है 192 भागा 5, जो काटने पर 38.5 नंबर आता है। यानी कि फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 38.5 नंबर पर पास है, या फिर पीडब्ल्यूडी से भी है, एससी एसटी से भी है, तो आपके लिए 38 नंबर पर पास है। क्या चीज? सक्षमता परीक्षा में पासिंग मार्क। आपका डाउट दूर हो गया होगा सक्षमता परीक्षा में पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। अगर जितना परसेंट बताया गया है उसका नंबर निकाल लीजिए, अगर उतने नंबर से कम आएगा तो आप फेल माने जाएंगे। यानी कि आपको उस परीक्षा में फिर से एग्जाम देने की जरूरत है। ये जो बात है बिहार बोर्ड से निकल करके आया था, जो आप लोगों की परीक्षा करवाता है। तो साथियों डाउट अगर दूर हो गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और हाँ, इसी प्रकार की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में भी